जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सदिश बीजगणित के जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आपको हम टोटल 25 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 25 सवाल को पढ़ लेते हैं तो सदिश बीजगणित में भाई इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आपको बता दें ये यूपी बोर्ड भाई बिहार बोर्ड सबके लिए है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं सबके सब एनसीईआरटी हैं और एनसीईआरटी पर आधारित हैं। भाई जो यूपी बोर्ड वाले हैं चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे, 5 अंक का पूछे या 8 अंक का पूछे या तो विकल्प में पूछे, सारे क्वेश्चन आपके इसी में कवर किए गए हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करना। और हम आपको वीडियो के शुरू में ही बता देते हैं रटना नहीं समझना है। और आपको ये भी बताते भाई अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए तो ज़्यादा सही रहेगा और साथ में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको बाद में भाई दोहराना नहीं पड़ेगा, मतलब बाद का काम नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे भाई। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, कोई कहता है हार्ड क्वेश्चन कराओ, कोई कहता है भाई एकदम बेसिक से ले चलो, तो बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे। और भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में सब कवर कर देंगे। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर पहली जो है हमारे सामने दिया है सदिशों आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप के योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पहले वाले सदिश को हम मान लेते हैं माना सदिश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश ए बराबर कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में के कैप। फिर उसके बाद अगला जो है इसको हम मान लेते हैं सदिश बी। ये क्या है भाई 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का क्या है 3 के कैप। हमसे बोला है योग याद करो, मतलब सदिश ए और बी का हम योग करेंगे। योग करने का मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप। जोड़ने का मतलब है प्लस रहेगा ना। और दूसरा क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप है। इसको जोड़िए तो हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप प्लस का ये होगा 3 आई कैप प्लस माइनस माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस माइनस 3 के कैप। अब यहाँ पर जैसे भाई बीजगणित में करते हैं यक्स वाला यक्स में जुड़ता है वाई वाला वाई में, वैसे आई वाला आई में। तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 आई कैप माइनस दो तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस में 4 जे कैप होगा। ये प्लस का के है, ये माइनस में है तो ये माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। ये हमारा जो है माइनस का क्या होगा 2 के कैप हो जाएगा। ये हमारा जोड़ हो गया, यानी कि पहला आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें घटाना है। तो यहाँ पर सदिश ए माइनस क्या होगा सदिश का बी होगा। तो यहाँ पर आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप घटाना है तो माइनस करेंगे, बी के जगह पर रखेंगे 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। चलिए इसको घटाइए तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप माइनस 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस होगा 4 जे कैप माइनस माइनस प्लस 2 के कैप। ये हो गया। देखिए यहाँ पर भाई माइनस में चिन्ह का अंदर गुणा करना, ताकि माइनस माइनस प्लस ये मतलब चिन्ह बदल जाता है। प्लस वाले में दिक्कत नहीं रहती है, माइनस वाले में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आई वाला आई में घटेगा तो -4 है, ये 1 है तो माइनस का 3 आई कैप हो गया। ये माइनस का कितना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा अंक गड़बड़ लिख दिए हैं क्या भाई। यहाँ पर 4 आई कैप यहाँ से लिख दिए क्या, ये वाला यहाँ से नहीं, यहाँ से रहेगा ना। ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये भी 3 रहेगा। मतलब ये 3 ये 2 ये 3 यहाँ से लिख दिए, बी यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा माइनस में 2 आई कैप होगा। ये माइनस में है प्लस में है वही चीज़ है, कट जाएगा। ये के है ये 3 है, 3 कितना हो गया 4 के कैप हो गया। और ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि भाई आपके समझ में आया होगा और विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई जो पहले से पढ़ रहा है वो तो कर ही डाला होगा। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी है हमारे सामने। और भाई आपको बता दें जिन बच्चों को आ रही हो सवाल जो कर सकते हैं, आप कोशिश करिए कि आप लोग भाई करना चालू कर दिया करो, ठीक है ना। तुरंत जब सवाल आपके सामने आए तुरंत करना चालू कर दो, क्योंकि भाई प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। सदिशों ए बी सी दिया है, कह रहा है कि योगफल बताइए। योग का मतलब सदिश ए को सदिश बी और सदिश सी को क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पर सदिश ए की जगह पर एक रख मान रख दीजिए, आई कैप है 2 जे कैप है प्लस में के कैप है। प्लस लगाए तो ब्रैकेट में करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी कर दो ब्रैकेट में कर देते हैं। सदिश बी कितना है माइनस का 2 आई कैप है प्लस में 4 जे कैप है प्लस का 5 के कैप हो गया। और प्लस में सी है, सी के जगह पर आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस का 7 के कैप हो गया। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा दीजिए, आई कैप
2j कैप प्लस का k कैप। जब ये ब्रैकेट हटेगा दोनों चिन्ह पास में हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2i कैप प्लस 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 ही होगा j कैप प्लस 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 ही होगा 5 कैप। ये उतार लीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 6 कैप है, 6j कैप माइनस 7k कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आई पास में कर लो, i कैप माइनस 2i कैप और यहाँ पर क्या माइनस में है, फिर अगला क्या है प्लस i कैप है। j कैप वाला लिखो तो माइनस में 2j कैप प्लस का 4j कैप और यहाँ पर क्या है माइनस का 6j कैप। तो ये होगा प्लस का k कैप, यहाँ पर है प्लस 5k कैप, ये होगा माइनस का 7k कैप। देखिए ये आई जुड़कर होगा 2i कैप और माइनस में 2i कैप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है और ये माइनस में है, ये प्लस वाला अकेले है तो पहले जो ज़्यादा है उसको जोड़ो, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस में 8j कैप होगा प्लस का 4j कैप वैसे उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6k कैप माइनस का 7k कैप हो गया। तो ये दोनों सेम है, प्लस और माइनस में है तो काट देंगे। -8 है, यहाँ प्लस का 4 है तो -8 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 4j कैप आएगा। ये जो है सॉल्व करेंगे तो माइनस का k कैप आएगा, जो कि यही इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। भाई ये तो हमारा जोड़ और घटाना था। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है और जितने भी मॉडल की सवालें हैं भाई सब का सब इसमें बता देंगे, मतलब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रहेगा भी तो एक आध दो क्वेश्चन भाई नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, बाकी कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएं। तो आइए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो तीसरी है, यहाँ पर x और y के मान निकालना है ताकि सदिश ये दोनों क्या रहें, समान रहें। ये बोला है कि समान हो तो 2i कैप प्लस में 3j कैप, ये और ये समान, समान का मतलब बराबर है, ये हो गया। अब इसकी क्या करो पता है, तुलना कर दो। क्या करो, तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ i के साथ क्या है x है और यहाँ पर i के साथ क्या है 2 है, j के साथ क्या है y है, यहाँ पर j के साथ क्या 3 है। तो ये हो गया x और y का मान, यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये तो आपके विकल्प वाले में, मतलब जो विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाएगा। और इसके पहले जो आपकी भाई जो इससे पहले 2 सवाल हुई जोड़ और घटाना पर, भाई देखिए वो विकल्प पर भी आ सकती है। जैसे बिहार बोर्ड में विकल्पीय क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है तो विकल्प में आ सकता है, बाकी यूपी बोर्ड में वो विकल्प के साथ साथ 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ये सब ध्यान देना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें दिया है सदिश ए बराबर दिया है और बोला है अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सदिश ए बराबर लिखेंगे जो दिया है i कैप प्लस का 2k कैप, ये दिया है। तो अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है तो इसका जो फार्मूला होता है ध्यान देना, अनुदिश मात्रक सदिश इसको हम ए कैप से दिखाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ये होगा सदिश ए अपान में सदिश ए का मापांक होता है। तो सदिश ए कितना है, i कैप है प्लस में j कैप प्लस का क्या है 2k कैप है अपान में मापांक इसका निकालेंगे। तो मापांक हमेशा ध्यान देना भैया, जैसे a का मापांक निकालना हो तो ध्यान देना, जैसे इसका हम मापांक निकालें तो मापांक में क्या होता है, जब भी ये मापांक ये होता है, ये मापांक निकालेंगे तो एक अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर जितनी भी गिनती है सबका स्क्वायर कर दो। i के साथ कौन सी गिनती मानेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर j के साथ क्या मानेंगे 1, तो बीच में प्लस लगेगा, 1 का स्क्वायर कर दो और k के इंटू में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 6। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट थोड़ा छोटा कर लेना। अब इतना कहने के बाद i कैप के बटे में रूट 6 अलग कर दो, j कैप के बटे में रूट 6 अलग कर दो और 2k कैप के बटे में रूट 6 अलग कर दो। इतना कर देना। इतना कहने के बाद फिर से 1 बटे में रूट 6 i कैप साइड कर दो, 1/√6 j कैप साइड कर दो, 2 के बटे में रूट 6 k कैप साइड कर दो। यही जो है इसके मात्रक अनुदिश मात्रक सदिश हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके इस समझ में भी आया होगा। इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई कि ये चारों सवाल आपके समझ में आई होगी। आइए हम अब देखेंगे सवाल नंबर जो है 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5वीं है ये भी काफ़ी आसान है भाई, जितनी भी सवाल है सबकी सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए बोला है परिमाण का परिकलन कीजिए। तो ये सदिश ए दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस में k कैप है। तो इसका जब हम क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो भाई इसका मापांक सदिश ए निकालना है। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या होगा, i के साथ गुणा में 1 मानेंगे 1 का स्क्वायर, j के साथ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट के अंदर, तो ये क्या हो गया आपका रूट का 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाण सदिश का परिमाण, तो यानी कि परिमाण सदिश,
यानी कि वही होता है अनुदिश मात्रक सदिश वाला है। इसमें भी वही करना है, सदिश ए बटे का मापांक में सदिश ए। तो ए कितना है, आई कैप है, प्लस में जे कैप है, प्लस में के कैप, अपान में मापांक इसका कितना है, रूट का 3 है। तो वही इसको भी अलग कर दो, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। ये हो गया इसका आंसर। अब ये दूसरा वाला आप लोग ऐसे ही सेम करना, जैसे ए का किए हैं वैसे ही बी का करेंगे। अब यहाँ पर सदिश सी हमें दिया है, सी का हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सदिश सी कितना है, 1/√3 आई कैप है और प्लस में 1/√3 जे कैप है, माइनस का है 1/√3 के कैप है। ठीक, इतना हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका मापांक, तो अंडर रूट के अंदर होगा, इसका मापांक निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर धन में 1/√3 का स्क्वायर। अब ध्यान देना भाई, यहाँ बीच में धन ही रहेगा, ये माइनस का 1/√3 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो ये कितना आएगा, 1/3 का करेंगे, 3 बाहर हो जाएगा रूट से, तो 1/3 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए सब ऊपर नीचे मिल ही रहा, तो ऊपर जुड़ जाएगा 3/3। ये कटने के बाद 1 आएगा, तो रूट का 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे सी कैप, यानी कि परिमाण सदिश जब निकालेंगे, तो सदिश सी अपान क्या होगा, सदिश सी का मापांक होगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप माइनस में 1/√3 के कैप। अब इसके बटे में मापांक सी का मान 1 ही रखेंगे तो बात वही हो जाएगी, मतलब आएगा यही इसका आंसर होगा, जो कि भाई बी वाला छोड़े हैं, बी वाला आप लोग खुद करिएगा। अब यहाँ पर जो है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, जबकि यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। यहाँ पर हमको पी और क्यू दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए भाई, जो पी और क्यू क्रमशः, मतलब पी का पहला वाला, क्यू का दूसरा वाला हमें दिया है। यहाँ पी का जो दिया है इसमें आई जे के नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम पी लिखेंगे, ऊपर सदिश लगा देंगे। अब इसके साथ देखिए पहले 1 है, 1 के साथ आई कर दो, प्लस में 2 जे कर दो, प्लस में 3 के कर दो। वैसे ही क्यू वाला लेंगे तो 4 आई कैप होगा, 5 जे कैप होगा, प्लस में 6 के कैप होगा। हमें पी क्यू का अनुदिश निकालना है, उससे पहले हमको पी क्यू निकालना पड़ेगा। भाई पी क्यू कितना आएगा, क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी सदिश रहेगा। तो यहाँ पर पी क्यू का जब सदिश निकालेंगे, ध्यान देना हमेशा ये उल्टा हो जाता है, क्यू माइनस पी, हमेशा ये उल्टा ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो क्यू कितना है, 4 आई कैप है, प्लस में 5 जे कैप, माइनस का 6 नहीं प्लस का ये 6 के कैप है, माइनस पी वाला कितना है, आई कैप है, प्लस में 2 जे प्लस का 3 के कैप है। तो ये होगा 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप, माइनस आई कैप माइनस प्लस माइनस 2 जे कैप माइनस प्लस माइनस 3 के कैप हो गया। ठीक है, अब जो है 4 आई में 1 आई घटाएंगे तो 3 आई कैप बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 में 2 गए 3 जे कैप बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का ही 3 के कैप बचेगा। अब हमको इसी का निकालना है अनुदिश मात्रक सदिश। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा भैया, सदिश पी क्यू अपान पी क्यू का मापांक होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ साइड में नीचे ही देख लो, पी क्यू का मान रखिए ये वाला 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप। इसका मापांक निकाल लीजिए, तो गिनती का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये होगा 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप, ये होगा। बटे में कितना है, 9 9 18 9 3 27 आएगा, 9 9 18 9 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप के बटे में ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि जब इसका खंड करेंगे 3 बार आएगा और 3 बाहर आ जाएगा, प्लस में 3 जे कैप बटे में 3√3, 3 के कैप बटे में 3√3 होगा। तो 3 से 3 काटेंगे तो 1/√3 आई कैप होगा, 3 से 3 कटेगा 1/√3 जे कैप होगा, 3 से 3 कटेगा 1/√3 के कैप होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। भाई विश्वास के साथ इतना कह सकते हैं कि ये 6 सवाल आपकी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है, यहाँ पर भी अनुदिश मात्रक सदिश ही पूछा है, जो कि आपसे एग्जाम में भाई अनुदिश मात्रक सदिश से संबंधित हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है। यहाँ पर देखिए सबका मॉडल भाई थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछा है, देखिए अभी तक पी क्यू अलग अलग देकर पी क्यू का पूछा था, कैसे करना है आपने देखा। अब यहाँ पर जो है भाई पी प्लस मतलब ए प्लस बी दिया है, इसका कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सदिश से सदिश बी को निकालते हैं।
तो ए की जगह पर कितना है 2i कैप है माइनस जे कैप है प्लस का 2k कैप है। इसको एक ब्रैकेट में करिए, बीच में प्लस प्लस है यहाँ पर। सदिश बी कितना है तो माइनस आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप हो गया, ठीक है। तो ये होगा 2i कैप माइनस में जे कैप प्लस का 2k कैप, प्लस माइनस माइनस होगा i कैप प्लस 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 होगा जे कैप प्लस माइनस माइनस होगा k कैप। तो 2i में से हम एक i को घटाएंगे तो यहाँ पर केवल i कैप बचेगा। माइनस जे है और माइनस प्लस में जे है, कट गया। ये 2k है, माइनस में है तो k कटेगा मतलब घटेगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 k कैप बचेगा। अब एक काम करिए, इसी को हम मान लेते हैं सदिश c। क्या मान लेते हैं? सदिश c। तो चाहे a प्लस b का अनुदिश मात्रक सदिश निकालो, चाहे सदिश सी का निकालो। तो यहाँ पर सदिश सी का लिख देते हैं, सदिश सी का मात्रक सदिश या फिर अनुदिश मात्रक सदिश, या फिर यहाँ पर लिखना अनुदिश मात्रक सदिश बराबर सदिश सी अपान में सदिश सी का मापांक। अगर आप सी जैसे ना माने तो आप यहाँ पर जो है ए प्लस बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सदिश सी जो निकल कर आया है आई कैप है प्लस में के कैप है, और इसका मापांक निकालेंगे तो आई के साथ 1 है 1 का स्क्वायर प्लस में के के साथ 1 है 1 का स्क्वायर होगा। तो ये आई कैप प्लस के कैप बराबर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 होगा। तो ये हो गया आई कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा रूट 1 के कितना होगा 2 होगा। अब उसके बाद जो है ये 1 यानी कि 1 बटे रूट 2 आई हो जाएगा और 1 अपान रूट 2 के कैप हो जाएगा, जो कि यही इसका जो है उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आइए चलिए हम देखते हैं भाई, सवाल नंबर ये 7वीं थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए 8वीं नंबर भी भाई सेम वैसे ही, सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो भाई ये भी काफ़ी आसान है, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये सब सवाल मिलेगी, क्योंकि भाई आपको बार बार बोलते हैं सबका सब जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। इसको हम मान लेते हैं, माना सदिश ए बराबर 5i कैप, इसी को सदिश बोलते हैं आई के मतलब एक टोपी टाइप का लगता है तिरछा, माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? इसका अनुदिश सदिश, तो यहाँ लिखेंगे अनुदिश सदिश, ये हो जाएगा फार्मूला वही सदिश से अपान में मापांक सदिश से होता है। यहाँ पर 8 इकाई बोला है तो यहाँ पर 8 से हम गुणा कर देंगे, ठीक, 8 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसका मापांक निकाल लेते हैं यहीं पर। तो जब इसका मापांक निकालेंगे तो ये सब का सब रूट के अंदर होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, प्लस यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो ये होगा 25 26 26 में 4 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा 8, सदिश ए कितना है, चाहे यहाँ से लिख लो चाहे वहाँ से लिख लो। तो ये हो गया 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये हो जाएगा रूट का 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसका खंड करो 6 पंच 30, मतलब खंड करके कुछ बाहर आएगा नहीं। अब क्या काम करिए, चाहो तो 8 का गुणा पारी पारी कर दो, 8 पंचे 40 हो गया आई कैप, 8 का नाम 8 जे कैप, 8 दूनी 16 के कैप, बटे में क्या होगा रूट का 30 हो जाएगा। अब अलग अलग कर दो, 40 बटे रूट 30 आई कैप, और ये होगा 8 बटे का रूट 30 जे कैप, ये प्लस है तो ये प्लस में होगा 16 बटे रूट का 30 के कैप हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 9 भाई, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या करना है, दर्शाइए कि जो है सदिश दिया है तो इसको हम क्या करते हैं सदिश ए मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, और भाई इंग्लिश मीडियम वाले बहुत छात्र हैं जिनको लेट लिखना पड़ता है, आप लोग समझिएगा सब कुछ सेम अभी रहता है, बस इंग्लिश लिखना पड़ता है बस, और प्लस में 4k कैप। यहाँ पर देखिए ये हो गया सदिश बी बराबर माइनस 4i कैप प्लस में 6j कैप माइनस का 8k कैप, ये हो गया सदिश ए और ये हो गया सदिश बी। बताना है कि संरेख है। तो यहाँ पर देखिए इन सब में अगर हम -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2i कैप बचेगा और यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस का मतलब होता है डबल माइनस, एक माइनस गया एक माइनस बचा, तो ये यहाँ पर बचेगा 3j कैप, माइनस बाहर जाएगा प्लस यहाँ पर 2 बाहर गया 2 चौका 8k कैप होगा। ये सदिश बी ही है, सदिश बी बराबर -2, ये जो पूरा बचा है ना ये पूरा a का मान है, तो यहाँ पर हम सदिश a करेंगे। जब b वाले में a वाला आ जाए, जब b के बराबर में a वाला आ जाए, a के साथ कितना भी हो गुणा में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कंडीशन में ये संरेख हो जाता है। तो लिख देंगे कि संरेख है, क्या लिखेंगे संरेख है, इति सिद्धम लिख देना नीचे, हो गया आंसर। अतः संरेख है,
यही हो गया इति सिद्धम, जो कि इसमें कुछ खास आपको करना नहीं था। मतलब ये दोनों मिले, जब 3 मिलेगा तो उसके लिए संरेख कैसे होता है वो आपको हम आगे देखेंगे। लेकिन जब 2 आपको दिया रहे ए और बी के कंडीशन में, तो आप सदिश ऐसे ही करना है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन लोगे, चाहे ए में या बी में, तो बी वाला या ए वाला आपस में मिल ही जाएगा। जो कि ये सवाल नंबर 9 है और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपके सामने 10वीं नंबर सवाल है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भाई 2 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है। ध्यान देना, 2 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। और भाई बिहार बोर्ड में जो है ये विकल्प में या फिर 1-2 नंबर वाले में पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे भाई एनसीईआरटी में मिलेगा आपको सबका सब। सदिश दिया है, इसको चाहो तो ए मान लो, तो चलिए इसको सदिश ए मान ही लेते हैं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप, इसका मापांक भी निकाल लो, क्योंकि इसमें मापांक की ज़्यादातर जरूरत पड़ती है। आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 13 1 14 होगा रूट का। अब यहाँ पर क्या निकालना है, दिक कोसाइन, यहाँ पर लिखेंगे दिक कोसाइन लिखेंगे। तो दिक कोसाइन बराबर, ध्यान से सुनिएगा भाई, दिक कोसाइन के लिए क्या करना है, यही आपको जो रूल करते हैं वही करना है। क्या बोलते हैं, सदिश ए अपान मापांक सदिश। दिक कोसाइन के लिए भी यही करना है। यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर पूरा लिखना पड़ता है आई जे की, लेकिन अब की जो है पूरा आई जे की नहीं लिखना है। आई के गुणा में कितना है, 1 है, बटे में मापांक कितना है, रूट का 14। अब यहाँ पर कामा लगेगा, फिर 2 है, 2 रूट बटे में रूट का 14 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस का 3 है तो 3 के बटे में रूट का 14। ये जो तीनों निकला है यही इसका दिक कोसाइन है, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 10वीं नंबर सवाल जो कि काफ़ी आसान थी, और एग्जाम में भाई 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी आती है, इतना ध्यान दीजिएगा। भले ये लग रहा है छोटा, देखिए आप उठाकर देखना अनसॉल्व मॉडल पेपर, जो 2 नंबर का है ना, वही सवाल कभी कोई 5 नंबर में भी पूछ लेता है। क्योंकि भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में भाई यूपी बोर्ड की जानकारी भाई हमें ज़्यादा है। यूपी बोर्ड में इतना हम बता सकते हैं, आप लोग देखिए मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए छोटे सवाल में भी हाई नंबर आपको दे देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होता है। और बायोलॉजी में तो भाई प्रैक्टिकल होता है, इसलिए वहाँ पर भाई बड़े क्वेश्चन में भी कम नंबर देता है। लेकिन मैथ में आप ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 गणित में जो है प्रैक्टिकल अगर है तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो इतना समझ लीजिए कि बड़े क्वेश्चन में भी आप, मतलब छोटे क्वेश्चन में भी आपको बड़ा बड़ा नंबर कभी ना कभी दे देता है, और चांसेस भी रहते हैं हर बार देता है। बिंदु ए देखिए क्या दिया है, 1 2 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम सदिश ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सदिश ए। तो सदिश ए निकालेंगे तो यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, आई जे के जुड़ जाएगा, 3 है तो 3 के कैप लगेगा। और बी वाला क्या है, ये हो जाएगा -1, एक का मतलब आई कैप, और यहाँ पर -2j कैप प्लस में क्या रहेगा, के कैप, इसके आगे एक माना जाएगा। फिर बोला है ए से बी की तरफ, यानी कि हमें निकालना है सदिश ए बी। जब सदिश ए बी निकालेंगे, अभी कहीं मिला था, उल्टा करना भाई, बी माइनस ए करना है। तो बी कितना है, -i कैप -2j कैप प्लस का के कैप, माइनस ए कितना है, आई कैप है प्लस में 2j है 3k है। अब इसके बाद ये हो जाएगा -i कैप -2j प्लस में के कैप, -i कैप माइनस प्लस -2j माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 3k कैप। इसको सॉल्व करेंगे, आई दोनों माइनस में है तो माइनस का 2i कैप होगा, माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ेगा 4j कैप। बहुत सारे बच्चे जो है माइनस में प्लस करके 4 करते हैं, तो भाई माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। प्लस के है, यहाँ पर +3 है तो 3 1 4 के कैप हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद क्या बोला है कि यहाँ पर जो है तरफ सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। दिक कोसाइन वैसे ही, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दिक कोसाइन निकालेंगे। दिक कोसाइन ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो इसका मापांक निकाल लूँ, तो सदिश ए बी का जो मापांक आएगा ये क्या आएगा, रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस का ही 4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो 16 4 20 10 30 36 आएगा। रूट के अंदर कितना आएगा, 36 आएगा, यानी कि 36 जो है 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 बाहर निकल आएगा। तो इसका जब दिक कोसाइन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी का सबसे पहले -2 है तो -2 की बटे में 6 करेंगे, फिर -4 है इसके बटे में 6 करेंगे, फिर प्लस का 4 है इसके बटे में 6 करेंगे। तो ये कटने के बाद -1/3 आएगा, ये जो है -2/3 आएगा, और ये प्लस का 2/3 आएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये इसका दिक कोसाइन है, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी है भाई, हमारी 11वीं नंबर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12वीं। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि भाई सदिश की जितनी भी सवाल है ना, ये कठिन है ही नहीं, इजी है, जो कि आपको 12
14-15 तक देखेंगे भाई, 2-3 प्रश्नावली है एनसीईआरटी में, और अदर एग्जाम में भी देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता है। इसके बाद आपका ए क्रॉस मल्टीप्लाई वी वाला आएगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत होता है दिक्कत, लेकिन साइडिंग जो पढ़ा होगा वहाँ पर भी भाई आप चुटकियों में कर पाएंगे, एकदम आसान है। अभी देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो यहाँ पर देखो, दर्शाइए कि सदिश ए, इसको ए मान लेते हैं, सदिश से क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पर देखिए झुकाव हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, काफ़ी आसान है। मापांक निकालो इसका, तो ये हो जाएगा रूट में आई के साथ 1 है तो 1 का वर्ग 1, के साथ 1 मानेंगे, 1 का वर्ग 1 आएगा, मतलब ये रूट का 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे झुकाव, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे ओ एक्स के साथ झुकाव। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एक्स के साथ झुकाव हो गया, ओ वाई के साथ हो गया, फिर ओ जेड के साथ हो गया। ध्यान से सुनना, ओ एक्स का मतलब पहला, वाई का मतलब दूसरा, जेड का मतलब तीसरा। पहला कितना है 1, दूसरा कितना है 1, तीसरा कितना है 1, और नीचे वही मापांक √3 करो, √3 करो, √3 करो। यही जो है इसका उत्तर हो गया, यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए आपको 13 नंबर में दिया है बिंदुओं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बिंदु दिया है, यानी कि सदिश पी जो दिया है, क्योंकि सदिश में ही है, क्योंकि आई कैप जे कैप लगा है, तो सदिश पी जो है ये आई कैप है, प्लस में 2j कैप है, माइनस के कैप है। और सदिश क्यू कितना है, ये है माइनस का आई कैप है, प्लस में जे कैप है, प्लस का कितना है, के कैप है। यहाँ पर देखिए अनुपात दिया है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं अनुपात को यम अनुपात एन भी मान सकते हैं, बाकी आप 2 अनुपात 1 कर दीजिए। ठीक, इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्या पूछा है, सबसे पहले नंबर में बोला है अंता विभाजन के लिए, तो हम यहाँ पहला नंबर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम पी क्यू को अंता 2 अनुपात 1 अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु। इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है, कक्षा 10 में आप लोग को मिला रहा होगा, यम गुणे ओ क्यू सदिश में, फिर प्लस में यन ओ पी सदिश का, अपान में यम प्लस यन। जो ये अनुपात है इसी को यम अनुपात यन करेंगे, मतलब यम के जगह पर 2, यन की जगह पर 1, और ओ क्यू का मतलब क्यू वाला, और ओ पी का मतलब पी वाला। यहाँ पर लगाना चाहो तो लगा दो, इसके साथ वो लगा दीजिए। इसी को सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यम कितना है, 2 है, ओ क्यू का मतलब ये नीचे वाला आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस में यन की जगह पर 1, ओ पी के जगह पर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस में के कैप, पूरे के बटे में यम 2 है, यन कितना है, 1 है। तो ये 2 ही का नम करेंगे, माइनस का 2 आई कैप, 2 से अंदर गुणा करेंगे 2j कैप होगा, प्लस में 2 से करेंगे 2k कैप हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो आई कैप, 1 2 के 2j कैप, 1 का नाम 1 के कैप होगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक हो, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 2i कैप है, ये i है, तो ये हो जाएगा माइनस का i कैप, 2 में 2 जुड़ेगा हो जाएगा 4j कैप, 2 में से k मतलब ये प्लस का k कैप होगा, बटे में 3 हो जाएगा, बटे में 3 होगा। इसको जब अलग अलग करेंगे तो -1/3 i कैप और 4/3 जे कैप और 1/3 के कैप हो गया। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भाई देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है, दूसरा नंबर बोला है वाह विभाजित करने वाले बिंदु। तो आपको पूरा यही लिखना है, जहाँ पर अंतः किए हैं आप वहाँ वाह कर देना। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पर भी हमें वही करना है, पी क्यू को वाह 2 अनुपात 1 अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, विभाजित करने वाला बिंदु। यहाँ पर क्या रहेगा पता है, यहाँ पर भी आपका वही रहेगा, यम ओ क्यू सबका सब वही रहेगा, लेकिन बीच में जो प्लस लगाए थे वही क्या करना है, हमें माइनस करना है, बस माइनस करना है। बाकी इसको आप खुद सॉल्व करिएगा और आप लोग बताना भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, तो ये आप खुद कर पाएंगे हमारे हिसाब से भाई, इतनी मतलब ये वाली सवाल आपके समझ में आइए तो वो अपना कर लेंगे, माइनस ही तो करना है, बस इतना ध्यान देना। जैसे यहाँ पर जो गुणा किए हैं यहाँ पर चिन्ह का गुणा जरूर करना, क्योंकि भाई बच्चे ज़्यादातर यहीं पर गलतियाँ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 14वीं, जो कि 13वीं नंबर भाई 13 नंबर तक आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 14वीं की, तो भाई सवाल नंबर 14वीं काफ़ी आसान है, बस ये देखने में बड़ा लगता है, बाकी ये आसान है। दिया है दर्शाइए कि सदिश ए बी सी जिनके स्थित सदिश ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है।
तो आप लोग भाई एग्जाम में सबसे पहले ABC को लिख लीजिएगा, यहाँ पर लाइन से ABC जो दिया है लिख लेना, लिख देना दिया है, फिर ABC लिखना। फिर उसके बाद एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है पता है, सबसे पहले सदिश AB निकालना, ABC लिख लेना, ठीक आप लोग। तो AB निकालेंगे तो सदिश B माइनस क्या होगा, सदिश A होगा, छोटे लेटर में कर लो यहाँ। B वाला लिखिए, B कितना है 2i कैप है भाई, सवाल सामने इसलिए हम यहाँ लिखे नहीं, आप लोग लिखिएगा माइनस J कैप प्लस का K कैप ब्रैकेट। ए कितना है, ए वाला लिखो 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप है। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, ये होगा माइनस का 3i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप होगा माइनस माइनस प्लस 4k कैप होगा। तो i वाला i में जब करेंगे तो ये माइनस का i कैप आएगा, और j वाला j में जब करेंगे तो ये 4 है, ये घटेगा, 4 में 1 गए प्लस का 3j कैप होगा, ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सदिश AB का निकालेंगे भैया मापांक, ये होगा रूट के अंदर, माइनस यहाँ पर 1 है ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये 9 1 10 यानी कि आएगा 10 25 35 आएगा, ये कितना आएगा रूट में 35 आएगा, तो ये हमारा कितना हो गया, रूट का 35 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी का वर्ग निकाल लेना है, तो इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। यहाँ पर देखिएगा हम सदिश AB का हम इसका क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। जब इसका वर्ग निकालेंगे तो यहाँ रूट 35 का भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा 35, ये कितना आ गया 35 आ गया। ये हमारा AB का निकला है। जैसे हम AB का निकाले हैं वैसे ही हमको AB BC निकालना होगा। जब BC निकालेंगे सदिश C माइनस का सदिश क्या है B है, तो C वाला कितना है, ये ऊपर है भाई, इसको लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है C वाला I कैप है माइनस में 3j कैप है माइनस में 5k कैप है, माइनस में B वाला कितना है, ये देखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप है, तो ये होगा i कैप माइनस का 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस प्लस माइनस k कैप है। तो ये i वाला i में करेंगे तो माइनस का i कैप होगा, माइनस 3 है यहाँ पर प्लस 1 है तो माइनस का 2j कैप है, माइनस 5 माइनस है तो माइनस का 6k कैप है। तो हम यहाँ BC का क्या निकालेंगे भैया, मापांक, तो रूट में माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 6 का प्लस में 36, तो ये कितना आएगा 4 1 5 यानी कि 41 आएगा। कितना आएगा ये भैया 41 आएगा। और इसका अगर हम स्क्वायर निकाल लें BC का तो ये स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 41 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। AB BC अब निकालना है CA, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर CA, तो ये हमारा पहला था, ये दूसरा है, और अब हम निकालने वाले हैं तीसरा AB BC CA। तो यहाँ पर क्या होगा सदिश A माइनस सदिश C, तो A का मान हम ऊपर से लिख ले रहे हैं, चूंकि लगा दीजिएगा ताकि लगे कि हाँ ये अलग पॉइंट है, ठीक। तो A हमारा ऊपर आप देखिएगा 3i कैप है 4j कैप है माइनस में 4k कैप है, 4 ही है। C कितना है, तो भाई C आप देखेंगे ऊपर माइनस i कैप 3j कैप 5k कैप इतना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस में i कैप माइनस माइनस प्लस 3k j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 में से एक i घटेगा तो ये 2i कैप हो जाएगा, माइनस 4 है ये प्लस 3 है तो ये माइनस का j कैप होगा, माइनस 4 प्लस 5 है तो ये प्लस में k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम CA का क्या निकालेंगे भैया, पहले मापांक निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट के अंदर, तो ये होगा 4 5 6 होगा, कितना होगा 6 होगा जो कि रूट के अंदर होगा। और इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका स्क्वायर जब लगेगा तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हमसे बोला है कि दर्शाना ये है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें दर्शाना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ध्यान से सुनना भैया, समकोण त्रिभुज के अगर ये शीर्ष हैं, अगर दर्शाना है यानी कि हैं, तो सबसे पहला नंबर जो समकोण त्रिभुज बनता है वो इस तरह बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ABC होता है। मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए ध्यान से सुनना, AC का वर्ग बराबर
मापांक में सदिश AC का वर्ग, सब मान लो सदिश के साथ हो तो सदिश AC का वर्ग बराबर यानी कि लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB प्लस में आधार का वर्ग, ये होता है। सब में ऐसे हम सदिश लगा के कर देंगे। अगर ये बराबर आ गया तो समझ लो भाई समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अगर बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो अगर AC की बात करें तो AC, अच्छा AC मतलब CA, बात वही है, AC का मतलब CA 6 आया है क्या? यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा AB BC में चेंजिंग करना पड़ जाएगा। A यहाँ की है, B यहाँ कर देंगे, B यहाँ करेंगे, C यहाँ करेंगे, क्योंकि हमारा जो AB आया है ये हमारा थोड़ा, देखिए ABC में थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे। कुल मिलाकर मतलब समझिएगा, कोई दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए बस। तो चेक करो, 35 आया है, 41 आया है, 6 आया है, सबसे बड़ा क्या है 41, तो 41 को यहाँ करिएगा, ठीक, 41 को यहाँ करना, बराबर में जो छोटा वाला आया है 35 आया है और अगला 6 आया है, तो 41 बराबर 41 हो रहा है। तो भाई त्रिभुज में जरूरी थोड़ी ना है ABC यहाँ पर हो, तो जो 41 है ये हमारा BC पॉइंट है, ये क्या है BC पॉइंट है, और जो 35 है वो भी है, और ये CA पॉइंट है, ये क्या है CA पॉइंट है। मतलब यहाँ पर हम BC करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे BC करेंगे, A को यहाँ कर देते हैं, ये यहाँ हो गया, अब सही हो गया। बाकी एग्जाम में आपको त्रिभुज नहीं बनाना है, बस ये बराबर दिखाना है, और जैसे ही बराबर दिखाइएगा नीचे लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमको सिद्धि करना था। ABC जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हो, अतः दिए गए सदिश A कामा सदिश B और सदिश C एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं। बस हो गया आंसर, लास्ट में इति सिद्धम कर देना, जो कि ये इस एग्जाम में पूरे 5 नंबर की सवाल आती है, ध्यान देना। ये सब सवालें जो है एग्जाम में 5 नंबर तक आती हैं, आप लोग भाई ध्यान देना, ये सब 5-5 नंबर, क्योंकि देखिए 5-5 नंबर भाई अगर आ जाएगा तो कट भी सकता है ना। 5-5 नंबर अगर गलती आप करेंगे तो भाई देखिए एक एक नंबर से ही आपको 100 तक पहुंचना है। अगर आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो भाई एक एक नंबर कट कर जो है आपका 100 नंबर भी कट जाएगा, मतलब परसेंटेज कम बनेगा। इसलिए आप लोग ध्यान देना, अब एग्जाम नज़दीक आ गया, समय नहीं है, तो आप लोग भाई एक एक नंबर का भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर अंक को बदल कर दिया, तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो भाई इतना तो आप कर ही लेंगे ना, अगर अंक को यहाँ बदल कर देता तो कर लेंगे। जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज बोला तो समकोण किए थे, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर आती, तीसरी बराबर ना आती, विषम में तीनों बराबर ना होता तो लास्ट में लिख देते AB डज नॉट BC डज नॉट CA, बस हो गया इति सिद्धम। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा भाई थोड़ा लेवल हम आगे की ओर ले चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर में हमें दिया हुआ, 15 में क्या दिया है, दो सदिशों सदिश A तथा सदिश B के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 हैं। सदिश A का परिमाण यानी कि मापांक में और सदिश B का परिमाण यानी कि मापांक में, पहला कितना है √3 है और दूसरा कितना है 2 है, और साथ में इस सदिश A पॉइंट मतलब ये इंटू सदिश B जो दिया है ये रूट का 6 दिया है, इसके बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर होगा सदिश A इंटू सदिश B अपान में सदिश A का मापांक और इसी के इंटू में सदिश B का मापांक, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सदिश AB जो है ये √3 है इंटू 2 है, नहीं √6 है, ये पूरा का पूरा भाई √6 है, ये पूरा कितना है रूट का 6 है, तो नीचे वाला √3 और रूट में नहीं है, √3 और 2 है, तो यहाँ पर जो है √3 का परमेकरण कर दो, √3 हो जाएगा। तो ये जो आएगा कॉस थीटा बराबर, ये रूट मिल रहा है, छत्रिक 18 हो जाएगा, और ये 3 मिल रहा है, जब दोनों रूट मिल रहा हो गिनती भी मिल रही हो तो गिनती बाहर आ जाती है, गुणे में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर ये कितना है 18, तो 9 दूनी 18 मतलब 3√2 हो जाएगा ये, और ये कितना है 3 गुणे 2 है, 3 से 3 काट दो तो ये आएगा √2/2 जो कि कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा बराबर इसका परमेकरण कर दो √2 से, तो ये हो जाएगा 2/2 2 से 2 काट देंगे तो ये होगा कॉस थीटा बराबर 1/√2 होगा। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा, या कॉस थीटा बराबर ये जो है कॉस 45 का मान है, 45 कर दो या π/4 कर दो, तो थीटा बराबर कितना आएगा 45, या फिर इसी को π/4 बोलते हैं। तो कोण पूछा था, तो कोण कितना आ गया, बीच कोण जो है 45 अंश का बनेगा, जो कि भाई ये 5 अंक का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन भाई काफ़ी यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर चलिए देखिए ये हमारी 15वीं नंबर थी। अब यहीं पर देखिए सेम वही सवाल यहाँ पर लिए, सेम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए कैसे बदला हुआ है। सेम वही सवाल है, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है सदिश A हम मान लेते हैं पहला वाला, ये हो गया। अब यहाँ से हमको जो है सदिश A का मापांक निकालना पड़ेगा, सदिश A का मापांक।
अगर हम सदिश ए का मापांक निकालें तो रूट में आई के साथ एक है, एक का स्क्वायर एक, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 1 10 4 14 हो गया। अच्छा यहीं साइड में लिखते हैं सदिश बी, 3i कैप है माइनस 2j कैप है प्लस का k कैप। तो हम इसका अगर मापांक निकालें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 का 4 होगा, 1 का स्क्वायर है, ये भी आपका जो है 14 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है कोण निकालना है तो वही फार्मूला कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सदिश ए क्रॉस सदिश ए इंटू सदिश बी, फिर नीचे क्या होगा सदिश ए का मापांक और इंटू में सदिश बी का मापांक। सदिश ए कितना है चेक करो तो, सदिश ए ये पूरा भाई आई कैप माइनस जे कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप हो गया, इंटू और सदिश बी कितना है, ये है 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस का k कैप हो गया। पूरे के बटे में ये मापांक में जो सदिश ए है ये रूट का 14 गुणे का रूट में 14 होगा। ध्यान से सुनना, ये हो गया कॉस थीटा बराबर। अब इसका पॉइंट में जैसे ये है, ये गुणा है तो गुणा कैसे करना है, आई वाला आई में करो, आई के साथ यहाँ पर एक मानेंगे, एक तिक्के 3 हो जाएगा, आई से मतलब नहीं है, ये गायब होने का रूल होता है। इसे आई आई का गुणा हो तो ये एक हो जाता है, लेकिन अभी आप यहाँ पर ये मत देखना, जैसे आई गुणे आई हो तो ये एक होता है, जे गुणे जे हो तो ये एक होता है, और के गुणे के हो तो ये एक होता है ये। और यहीं पर अगर आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई हो जाए तो ये 0 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। और ये गुणा ये भी मल्टीप्लाई है लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये एक होता है, ये 0 होता है। लेकिन यहाँ बिंदी वाला गुणा है तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 1i और इंटू में 3i होगा, तो गिनती एक तिक्के 3 होगा, ये दोनों मिलकर आई आई गुणे में है तो 1 हो जाएगा। तो वही हम केवल गिनती को देखते हैं, आई जे के से मतलब नहीं है। भाई जिसके मन में डाउट होता हो कि आई गया कहाँ, तब के लिए बता रहे हैं, बाकी आप नॉर्मल देखिए, एक तिक्के 3, माइनस 2 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 4 होगा, 3 इकन्नम कितना हो जाएगा 3 होगा, रूट 14 का रूट 14 में करेंगे तो 14 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3 4 7 3 10, 10 बटे का 14, 2 पंचे 2 7 14 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 5 बटे 7, थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स, ये कॉस इधर आएगा, चैप्टर 2 के हिसाब से कॉस इनवर्स हो जाएगा 5 बटे 7। कोण पूछा था तो कोण कितना आएगा, कॉस इनवर्स 5 बटे 7, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। और जो कि भाई बिहार बोर्ड में यही विकल्प में पूछ लेता है और ऑप्शन में आपको ये दिया रहेगा, तो जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 16वीं है। अब हम देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 17वीं। अब यहाँ पर देखिए 17वीं नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रक्षेप निकालना है, प्रक्षेप से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। यहाँ पर जो है पहला सदिश ए हो गया आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा जो है सदिश बी मान लेते हैं आई कैप माइनस में जे कैप। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा एक बात ध्यान देना, प्रक्षेप बराबर यहाँ पर सदिश ए गुणे में सदिश बी कर देना, बिंदी वाला गुणा लगाना, ये सदिश ए गुणे सदिश बी होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई एक बात का आप यहाँ पर ध्यान देना, जिसके साथ पर लगा होगा वही वाला नीचे करना है, जिसके साथ पर लगा होगा वही वाला नीचे करना है। तो पर किसके साथ लगा है, इसके साथ, यही वाला मतलब पहला वाला नीचे करना है मापांक में सदिश से। अगर पर इसके साथ लगा होता तो यहाँ पर सदिश बी करते, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सदिश ए कितना है आई कैप जे कैप, और उसके बाद सदिश बी कितना है आई कैप माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा कितना, रूट में मापांक निकालो ए का, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जे के साथ भी 1 है, 1 ही आएगा। तो गुणा कराओ, आई का आई में कराओगे तो आगे एक ही करना में एक, प्लस माइनस माइनस, एक ही करना में एक ही होगा, रूट का 2 होगा, तो 0 बटे रूट का 2 यानी कि 0 आएगा। इसका प्रक्षेप कितना आएगा, 0 आएगा। सेम ऐसे ही सवाल यहाँ पर देखिए आपके सामने है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। सदिश ए बराबर आई कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 7k कैप, और यहाँ पर क्या है सदिश बी निकालेंगे, दूसरा का नंबर है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस में 8k कैप। तो यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर भी जब प्रक्षेप निकालना है तो ऊपर आप लिखिएगा सदिश ए क्रॉ इंटू में सदिश बी अपान किस पर प्रक्षेप चाहिए, ये दूसरे नंबर वाले पे, यानी कि नीचे क्या करेंगे सदिश का बी करेंगे। तो सदिश ए कितना है आई कैप है, सदिश आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 7k कैप है, और इसके इंटू में क्या है बी वाला 7i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 8k कैप है, और पूरे के बटे में क्या है सदिश बी का क्या निकालेंगे अंडर रूट में हो जाएगा, इसका 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, तो आई वाला 1 7 7 प्लस 3 इकन्नम माइनस 3 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। 49 1 50 50 6 5 11 144,
144 होगा। अगर रूट से कुछ बाहर निकलता है तो रूट से बाहर निकाल देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये घटाएंगे तो 4 आएगा, 7 में 3 गए 4, 4 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 बटे का रूट में 114, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि ये सवाल नंबर 18वीं थी भाई। 18 नंबर तो आपके समझ में आया होगा। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और भाई इतना तो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमने जितनी भी सवाल बताई होगी अभी तक वो आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हर मॉडल से हम 2-2, 3-3 सवाल लिए थे। तो ये प्रक्षेप से संबंधित भी आपको हमने 2 सवाल बता दिया। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 19वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 19वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसका हमें क्या करना भाई, इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। इसका हमें क्या करना है, गुणा करना। चलिए इसका हम गुणा करते हैं। इसका गुणा कैसे होगा देखिएगा आप लोग। जैसे बीजगणित का गुणा करते हैं, पहले 3 सदिश ए का गुणा पूरे में करा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, माइनस में 5 सदिश बी का गुणा हम इसमें कराएंगे। तो ये 2 सदिश ए प्लस का 7 सदिश बी होगा। तो ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ए का ए में जब करेंगे तो ये सदिश ए का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर करते समय मापांक जरूर लगाइएगा। प्लस में 3 सते 21 होगा, सदिश ए का बी में करेंगे तो सदिश ए बी हो जाएगा, ठीक। माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 होगा। 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। बी का ए में कराएंगे तो ए बी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35। बी का कराएंगे तो सदिश बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मापांक लग जाएगा। तो ये होगा 6 सदिश ए का स्क्वायर। ये घटाएंगे तो ये प्लस में 11 सदिश ए इंटू सदिश बी होगा। माइनस ये हो जाएगा 35 सदिश बी का मापांक लगाकर होल स्क्वायर कर देना है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और ये आपके समझ में आया होगा, जो कि भाई ये 2 नंबर में आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक नंबर एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। आपको हम शुरू में ही बोले हैं कि एक एक नंबर को हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही सवाल है, ऐसे नहीं है, इसके पहले जैसे है। क्या बोला है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। प्रत्येक मात्रक सदिश है हमें दर्शाना है, यानी कि लगभग हो सकता है भाई तीनों या तो बराबर आए, लगभग तीनों बराबर आएगा, इसीलिए जो है बोला है ना इसमें दर्शाना है। चलिए हम इसको निकालते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहले वाले को हम सदिश क्या मान लेते हैं, ए मानते हैं, सदिश ए। एक काम करते हैं, इसका सीधा मापांक ही निकाल देते हैं। आइए इसका मापांक ही निकाल देते हैं। तो 1/7 से मतलब है नहीं, रूट लगाओ, ठीक। 2 का स्क्वायर करिए 4, 3 का स्क्वायर करो 9, 6 का स्क्वायर करो 36, पारी पारी सब अंक कर दो। तो 1/7, तो 9 4 13, ये 49 आएगा जोड़ने पर। 1/7, ये 7 का स्क्वायर है, 7 बाहर करो, कट जाए कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे साइड में ही सदिश बी का भी निकाल लो। तो 1/7 है रूट में, बीच में इंटू लगेगा ही। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 6 36, माइनस में प्लस में ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से ये 49 ही आएगा। 36 4 40 9 49, 49 7 का होगा, 7 से 7 काटा 1 आ गया। सी का निकाल लो वैसे ही, सी मतलब तीसर का। 1/7 रूट के अंदर 6 36, 2 दूनी 4, 3 3 9, ये भी 36 4 40 9 49, यानी कि 7 का ही आएगा। 7 से 7 काटो 1 हो गया, हो गया। और आप लोग एग्जाम में जब लिखना तो पहले लिख लेना सदिश ए बी सी का मान लिखना, फिर उसके बाद मापांक आराम से निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में 5 अंक का आता है यूपी बोर्ड वाले में। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। लास्ट में हम लिखेंगे अतः तीनों सदिश, यही तो बोला है ना, देखिए तीनों सदिश। तो अतः तीनों सदिश ए बी व सदिशी का परिमाण 1 इकाई है, 1 इकाई है। उसके बाद लिख देंगे ये सदिश मात्रक सदिश है, ये मात्रक सदिश हैं। लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 20 थी भाई। देखिए 1 से 20 तक हमने देख लिए, काफ़ी आसान सवाल थी, सबका सब आसान लगी होगी आपको भी भाई, कुछ भी कठिन नहीं है। और यही आएगा, अब ये मत सोचना कि इससे बाहर से कुछ आएगा भाई। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब क्वेश्चन लिए हुए हैं, और आप देखते रहिएगा अभी और भी आगे क्वेश्चन है। हम आपको इतना बेसिक से ले आ रहे हैं भाई कि कठिन से कठिन क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कठिन है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी आइए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है सदिश से प्लस में सदिश बी दिया है, और यहाँ इंटू में क्या है, सदिश ए माइनस सदिश बी बराबर का 8 है। पहले इसका गुणा करा लो, सदिश ए से गुणा करेंगे, पहले सदिश ए से करिए, सदिश ए माइनस बी, और प्लस में सदिश बी से करेंगे तो सदिश ए माइनस सदिश बी बराबर कितना है, 8 है। ए का ए में कराएंगे
तो ये हो जाएगा सदिश ए का मापांक लग के स्क्वायर, और ए का बी में कराएंगे सदिश ए सदिश बी होगा। ये बी का ए में कराएंगे तो आगे पीछे कर लो, सदिश ए बी होगा, ये माइनस में सदिश बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। ये प्लस माइनस से कट ही जाएगा, तो सदिश ए का स्क्वायर माइनस में सदिश बी का स्क्वायर, अच्छा ये हाँ ये माइनस में ही रहेगा, माइनस बराबर कितना करेंगे 8 करेंगे। अच्छा यहाँ पर दिया भी है, क्या दिया है, सदिश ए बराबर 8 सदिश बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 8 सदिश बी करेंगे तो अब इसका स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो ये क्या है, सदिश बी का स्क्वायर बराबर में 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 सदिश बी का स्क्वायर माइनस मापांक सदिश बी का स्क्वायर 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 64 में 1 घटेगा तो 63 होगा, सदिश बी का स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से सदिश बी का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा, 63 आएगा। 8 बटे कितना आएगा, 63 आएगा। तो ये सदिश बी मापांक में, और इधर से अगर हम वर्ग को हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा 8 बटे 63। तो ये 2 गुणे 3 बार आएगा 2, तो 2 मिलकर एक बाहर होगा, अंदर एक बचेगा 2। ये 9 7 63 होगा, यानी कि 3 रूट का 3 हो जाएगा, 9 7 63 3 रूट 7 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 बटे 3 रूट में 2 बटे 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब सदिश बी का मान आप उठाकर यहाँ पर रखिएगा। जब सदिश बी का मान वहाँ रखोगे तो यहाँ लिखेंगे, अब सदिश ए बराबर 8 गुणे बी की जगह पर मान रख दो 2 बटे 3 रूट में 2 बटे 7। तो ये जो आएगा देखिएगा 8 दूनी 16 बटे 3 रूट में 2 बटे 7 आ गया। ये एक हो गया पहला, ये दूसरा, मतलब ए का मान बी का मान हो गया। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और इतना तो कह सकते हैं कि ये आपके समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 21वीं थी, जो कि भाई देखने में कठिन है, बाकी सॉल्व देखिए इसका कितना आसान है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 22वीं हमारे सामने है, ये इसमें क्या है कि यदि सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ सदिश बी बराबर है -i कैप प्लस में 2j कैप प्लस k कैप, और c दिया है। बोला है कि इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी c पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये देखिए a प्लस में लेमडा बी, इसको निकाल लेते हैं। a कितना है, 2i कैप 2j कैप और 3k कैप है, ठीक है, और प्लस में लेमडा बी कितना है, बी वाला लिख लो -i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये हो गया। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये लेमडा आई कैप हो गया, प्लस 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 लेमडा का गुणा करेंगे तो 2 लेमडा जे कैप होगा, प्लस 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 लेमडा के कैप होगा। अब यहाँ जोड़िए आई वाला आई में, तो ये 2 है -2 माइनस लेमडा, आई दोनों में से बाहर कॉमन ले लो। तो ये क्या है देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लेमडा है, दोनों में से जे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर लेमडा, 3 प्लस लेमडा, यहाँ से के कैप हम कॉमन ले लिए, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ए प्लस लेमडा बी जो है लंब है सी, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा ए प्लस लेमडा बी इंटू सदिश में सी, और सब पे सदिश भी लगा रहेगा, सब पर जो है सदिश लगा रहेगा, ध्यान देना। ये है बराबर कितना होगा, 0, लंब है तब, जब लंब है तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है ये वाला लिखिए, 2 माइनस लेमडा आई कैप ब्रैकेट लगा है, फिर उसके बाद प्लस का 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, फिर होगा 3 प्लस लेमडा के कैप, ये ब्रैकेट में कर देते हैं बिंदी। और सदिश सी कितना, सी आप यहाँ से देख सकते हैं 3i कैप प्लस में जे कैप है, 3i कैप प्लस में जे कैप, तो 3i कैप प्लस में जे कैप है इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए गुणा भाई कैसे करना, आई वाले का आई में, तो 3 से गुणा इसमें कराओ, तो 3 गुणे 2 माइनस लेमडा, बीच में प्लस, जे वाला कराओ, जे के साथ यहाँ पर 1 है, 1 से कराओगे तो 1 2 प्लस 2 लेमडा, के वाला नहीं है तो के वाला छोड़ दो, के वाले को गुणा करना ही नहीं, 0 से कराएंगे, 0 से कराएंगे तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस में 2 प्लस में 2 दूनी 4 लेमडा, नहीं 1 2 के 2 ये रहेगा बराबर 0। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, -3 प्लस 2 तो ये माइनस लेमडा इक्वल का 0, तो माइनस लेमडा इक्वल -8 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, लेमडा बराबर 8,
लेमडा बराबर कितना आएगा 8, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। लेमडा बराबर कितना आ गया भैया 8 आ गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 24वीं है। 24 करें भाई 23वीं है। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 23वीं। उसके बाद भाई 24 देखेंगे, फिर 25 देखेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस 25 क्वेश्चन को देख लीजिए 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी सदिश पर भाई एक आध दो वीडियो और बना देंगे प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो में केवल 5 सवाल बताएंगे और भाई खतरनाक सवाल उसमें बता देंगे। आप लोग देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो भाई अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, अभी वीडियो में आपको भी 3 सवाल बतानी है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 23वीं। अब आपके सामने है सवाल नंबर 23वीं है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई है। अब अगला लेवल आ गया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सदिश ए हो गया, आई कैप माइनस 7 कैप प्लस में 2 कैप, सदिश ए हो गया। और सदिश बी को लिखते हैं, यहाँ पर 3 कैप माइनस में 2 कैप प्लस का 3 कैप है। और इसका देखिए मापांक में है, लेकिन पहले भैया हम सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी निकालेंगे। बिंदी वाला इनटू में क्या करना था, आई जे के का गुणा करते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको भाई मापांक लगाना होगा, जिसको हम सारणिक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना आई जे और सदिश के लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए वाले में क्या है, गिनती लिखना, आई के साथ 1 मानेंगे, जे के साथ -7 मानेंगे, के साथ 2 है। बी वाले में 3 है, -2 है, 3 है। अब इसको सॉल्व करिए। जब आई कैप लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। तो जब पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे, ये हटेगा तो आपके सामने कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 4 अंक है। -7 2 -2 3 है। फिर उसके बाद माइनस का जे कैप लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, तो किनारे का ये दोनों मतलब 1 3 2 3 बचेगा। फिर प्लस में हम सदिश के लेंगे, तो ये मापांक में क्या हो जाएगा, 1 -7 3 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये सदिश आई कैप, ये 17 का 21 माइनस का 21 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, इधर से कराएंगे 2 दूनी 4, जो कि माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस जे कैप, 1 तिक्के होगा 3 माइनस 2 तिहाई हो जाएगा 6 प्लस में के कैप, ये होगा 1 दुक्के 2, बीच में माइनस, और ये 17 का 21 माइनस माइनस प्लस 17 का 21 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 17 आई कैप, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस का 3 जे कैप, ये हो जाएगा 19 प्लस में हो जाएगा 19 के कैप हो गया। ये हो गया हमारा ए क्रॉस मल्टीप्लाई बी हो गया। लेकिन हमें इसका मापांक चाहिए भाई, इसका क्या चाहिए, मापांक चाहिए। तो मापांक वही रूट वाला, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, भले माइनस से प्लस में ही आएगा। 3 त्रिक का 9 होगा, 19 साम में कितना होगा भाई, इसका गुणा बगल में हम कर लेते हैं। ये गुणा भाई 19 का आएगा, 19 का गुणा करेंगे तो 361 आएगा। कितना आएगा, 361 आएगा। भाई हम तो कैलकुलेटर किए भाई, ये देखिए कैलकुलेटर किए, दिखाई दे रहा होगा। तो ये कितना हो गया, 361 हो गया। और आप लोग गुणा करके देखिएगा यही आ रहा है कि नहीं आएगा। तो 361 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 370, 289 370, 9 8 7 15, 3 2 5 1 6, यानी कि 659 है। भाई ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई क्या, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले हमको क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है, फिर उसका हमें मापांक निकाल लेना है, फिर जो आएगा वही आंसर कर देना है। अच्छा, अंक को बदल कर देगा तो आप कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे, काफ़ी आसान है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 24वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं में भी सेम वैसे ही करना है, लेकिन भाई यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो लगा है, लेकिन यहाँ पर आई जे के नहीं लगा है। यहाँ पर आप सीधा गुणा करना, सदिश ए सदिश बी, क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश ए प्लस सदिश बी। तो ये सदिश ए का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सदिश ए प्लस सदिश बी में, और यहाँ पर माइनस बी का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइएगा ए प्लस सदिश बी में। तो ए का जब ए में करेंगे तो सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश ए, प्लस जब ए का बी में कराएंगे सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी। यहाँ जब बी का ए में कराएंगे बी क्रॉस मल्टीप्लाई ए। यहाँ पर आप लोग भाई भूल ये मत करना, ए बी को आगे पीछे मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, बी का बी में कराएंगे तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई बी होगा। जैसे ए क्रॉस मल्टीप्लाई ए आए तो ये 0 हो जाता है, सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई बी आए तो 0 हो जाता है, और वैसे ही मतलब ए बी 0 हो जाता है, ए बी 0 हो जाएगा। वैसे ही ये वाला 0 हो गया,
ये वाला ए क्रॉस मल्टीप्लाई बी, ये काटना मत भाई, ये ए बी है ये बी ए है, इसको जब उल्टा कर देंगे मतलब जो ए बी करेंगे ना, जब ये उल्टा होता है इसमें से माइनस निकलता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये वाला जीरो हो जाएगा। तो जीरो जीरो से मतलब है ही नहीं, ये दोनों देखो सेम एक ही जैसे हैं, तो एक एक दो बार हो जाएगा सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी, और इतना करते ही हमारा RHS आ गया जो सिद्ध करना था, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि ये सवाल नंबर पूरे के पूरे भाई 24 नंबर है। अब लास्ट नंबर सवाल बची है, चलिए हम उसको देते हैं सवाल नंबर 25वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 25वीं आपके सामने है। अगर आप भाई 25 नंबर तक पहुँच आए इसका मतलब भाई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास भाई दोस्त हैं, अगर उनका व्हाट्सअप है तो भाई उनके पास लिंक को भी जरूर शेयर करिएगा। और हम कोशिश करते हैं भाई एकदम बेसिक से लेकर आते हैं, और आपको बता दें बेसिक के साथ साथ हम लॉन्ग यानी कि 8 नंबर वाले के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम से कम समय में करा रहे हैं। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो भाई उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको डेली भाई नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। और भाई वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो भाई एक थोड़ा सा कमेंट भी कर देना, एक छोटा सा कमेंट करना, थोड़ा सा नहीं छोटा सा। यहाँ पर देखिए लिम्डा और म्यू का मान हमें ज्ञात करना है, लिम्डा और म्यू निकालना है, जबकि यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिया है। तो सबसे पहले यही हम लिख लेते हैं, 2i कैप है प्लस में 6j कैप है प्लस में 27k कैप है। इसको छोड़िएगा नहीं भाई, पता नहीं यही वाला सवाल पूछ ले तो i कैप प्लस में लिम्डा j कैप प्लस में म्यू k कैप बराबर 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो हम वही करेंगे i j k, यहाँ पर क्या लगेगा मापांक, बराबर का 0 रहने दो। पहले वाले में गिनती क्या है, 2 है 6 है 27 है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 1 है, फिर लेमडा है, फिर म्यू है। आइए इसको हम सॉल्व करके लेमडा और म्यू का मान निकालते हैं। जब हम आई कैप लेंगे, ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, तो 6 लेमडा 27 म्यू। जब माइनस जे लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 2 एक ये वाला और एक ये वाला 27 म्यू। और जब के लेंगे, ना ये मतलब ये चारों लेंगे पास का, 2 6 2 लेमडा इक्वल 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा आई कैप, तिरछा गुणा करा दो 6 म्यू हो गया, इधर से कराएंगे 27 लेमडा, बीच में माइनस लगता है, माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस का 27 प्लस में सदिश के कैप, 2 का नाम 2 लेमडा माइनस में 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, बराबर 0 की जगह पर हम 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप कर सकते हैं। इतना कहने के बाद अब तुलना कर दो। तुलना करने पर जब हम इसका तुलना करेंगे तो इसमें देखिए म्यू लेमडा दोनों, तो इसकी आई वाली तुलना कराओ ही मत, जे वाला करा दो। तो जब जे वाला तुलना कराएंगे, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये -2 म्यू माइनस 27 लिखेंगे, और जे की गुणा में था, और यहाँ जे की गुणा में क्या है, प्लस का 0 मतलब 0 है, तो ये 2 म्यू होगा माइनस 27, माइनस इधर आ जाएगा तो 0 की तरफ माइनस आएगा तो 0 ही रहेगा। तो ये 2 म्यू बराबर 27 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 27 किस में हो जाएगा, प्लस का, तो म्यू बराबर हो जाएगा 27/2 हो जाएगा, म्यू बराबर होगा 27/2। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 2 लेमडा माइनस 12, यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये होगा 2 लेमडा बराबर प्लस का 12, लेमडा बराबर 12/2 होगा, 2 छंग 12, तो लेमडा बराबर क्या होगा 6 होगा, जो कि लास्ट में लिख देना, अतः लेमडा बराबर 6 और म्यू बराबर 27/2, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। जो कि आज की इस वीडियो में आपको हमने टोटल भाई 25 सवाल बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि ये पूरी सवाल आपके समझ में आए होंगे। और इसके लिए भाई एक और हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि ये देख सकते हैं, सदिश पर 25 महत्वपूर्ण सवाल, उसमें भी बताए हैं, जो कि ये सवाल आपके समझ में आ रही होगी, इसमें भी आपको इस प्रकार से मिली थी। आप वो वाला वीडियो भी देखिएगा भाई, आपको जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन कराए हैं, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि ये सब सवाल भी उसके अंतर्गत हैं, जो कि ये सब सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपको क्या ही बताएं, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको ये 2-3 पार्ट में टोटल हम बनाए हुए हैं, जो कि ये 25 सवाल 2 पार्ट में, ये 4 सवाल अलग पार्ट में बनाए हुए हैं, आप जाइएगा, सबका हम प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, जहां से आप लाइन बाय लाइन दे सकते हैं। यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर आज हमारा वीडियो देखेंगे, कल किसी और का, इधर उधर जब भटकने से अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट को भाई सेव कर लो, उसी प्लेलिस्ट के जरिए से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।